बहुत सिंह, अब कल रात में हमने पूरे दृश्य को दिखाया कि गोरखपुर शहर का जो मतगणना का केंद्र है दीनदयाल विश्वविद्यालय, उसके बाहर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरी रात डेरा जमाए हुए हैं और आज कल चुनाव नतीजे आने और आज एक दिन पहले ही आज भी आप देख सकते हैं जो प्रशासन की टीम है वो लगातार मुस्तैदी से काम करे और गाड़ियां अंदर जा रही हैं, उसकी पूरी जांच हो रही है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि लगातार सरकार और प्रशासनिक लोगों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर कि छेड़छाड़ हो रहा है और कई ऐसे मामले भी सामने आए। इधर मैं अपने साथी से कहूँगा कि दिखाएं जरा, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार सुबह से ही और कल रात भी मौजूद थे और लगातार सुबह से ही वो मौजूद हैं। देखिए कुछ लोग बात करने के इच्छुक हैं, उनसे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जो है बात है। जी सर बोलिए, बताइए क्या आपने बुलाया, हम आ गए हैं। क्या ऐसा कारण हो गया है कि जो है आप लोग ईवीएम की रक्षा करने के लिए यहाँ इस चिलचिलाती धूप में और कल रात में भी समाजवादी पार्टी के क्या कुछ कारण है? कारण बनारस को लेकर के है। बनारस वाले मामले में तो एक सेकंड सुन लीजिए, बनारस वाले मामले में तो डीएम साहब का जो है बयान आ गया कि जो ऐसा कुछ है नहीं, वो सिर्फ वो अधिकारियों के लिए जा रहा था। तो फिर आप लोग को क्यों परेशान? प्रत्याशियों को बिना सूचित किए नहीं ले जाते। हम लोग तो यही मांग करेंगे। यहाँ भी अभी सुबह में जिस तरह से सारे सामान जा रहे थे तो उन लोगों को पता होना चाहिए था, पता था नहीं। जैसे कि ईवीएम का बॉक्स पकड़ा गया था, बैटरी उटरी उसमें था सील, तो बताए बाद में आके यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि वो जो है वो जा रहा है, वो सब एक्स्ट्रा में रहेगा, कहीं कोई दिक्कत रहेगी तो आपको काउंटिंग में दिक्कत होगी, इसीलिए सब है और कोई बात नहीं है। संदेह इसलिए है क्योंकि जो है कहीं भी आप देख लीजिए 2014 से आज तक ये संदेह इतना बढ़ गया है कि रातों दिन हम लोगों को ईवीएम को रखाना पड़ रहा है। संदेह बढ़ गया है, एक नई बात सामने। और देखिए हम आप लोग से बताना चाहते हैं कि नियमों के मुताबिक अगर देखा जाए तो ईवीएम भले ही जो है वोट वाला ईवीएम ना हो, नॉर्मल ईवीएम सो अधिकारियों के लिए उनके प्रैक्टिस के लिए जो ईवीएम जाते हैं ऐसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, लेकिन नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग के नियम है कि अगर ईवीएम कहीं ले जाए जाते हैं तो जितने प्रत्याशी हैं उनको सूचित करना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक लोगों ने सूचित नहीं किया। फिर कहीं न कहीं चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर जांच करना चाहिए। सिर्फ डीएम का जो वक्तव्य आया है उससे काम नहीं चलेगा अगर देखा जाए तो। क्या नाम है सर? संजय यादव जी, क्या डर का माहौल है? आप लोग रक्षा करेंगे क्या दिन भर? चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, हमारे समर्थक को, हमारे प्रत्याशी को एग्जैक्ट पोल बाय फर्जी तरीके से करके हाथ करना चाह रहे हैं। वो सब अलग हो गया, जीत रहे हैं हार रहे हैं वो हम नहीं जानना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या हो जा रहा है कि आप लोग ईवीएम की रक्षा करने के लिए लगातार बने। बनारस में पकड़े गए ईवीएम, उसी के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं और ईवीएम की चौकीदारी के लिए। तो अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम की रक्षा करेंगे। क्या हुआ सर? आप नहीं जानते क्या कारण है, आपसे ज्यादा अच्छा कौन जान सकता है? अगर हम कारण जान रहे हैं तो सर आप ही लोग के लिए तो दिखाने आए हैं। अगर जान रहे हैं फिर अपने तक रख के घर चले जाएं। आप कहिए तो सारा चैनल बंद हो जाए, तो वही तो दिखा रहे हैं सर। आप दूसरे वे में नहीं ले जाइए। षड्यंत्र करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। माइक आपके ऊपर जाता है तो आपका पूरा अधिकार है, आप जो मन करे वो बोलिए, हम उसको चला देंगे। अब आप दूसरे वे में ले जा रहे हैं बात को, कह रहे हैं कि आपको पता है, आप ऐसे कर रहे हैं। न्यूज नहीं जानती, आप बताइए कि क्या कारण है कि हम लोग आज रक्षा कर रहे हैं अपने मतों का। आज क्या कारण है? ना पूछे, मतलब आपके हिसाब से पता है तो पूछे ना। आप पूछिए, आपका हक है और हमारा हक है बताना, उसको दिखाइए। आप लोग दिखाते नहीं है, सिर्फ नोट कर लेते हैं। आप लोग नहीं उत्कर्ष पत्रिका आप सर्च कर लेंगे आपको दिख जाएगा। आप सर्च कर लेंगे आपको दिख जाएगा। इसके लिए आप गोरखपुर की जनता बदलाव चाहती है। बहुत परेशान हम लोग हो गए, बेरोजगार हो गए। हम लोग बस ये भीड़ देखे हैं क्योंकि रात में भी मैं मौजूद था लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक, और ये भीड़ देख कर ही रुके हैं आपसे बात करने। 4 दिन से ड्यूटी दे रहे हैं, एकदम थक गए। हम हमारा मत, हमारा कोई नहीं, हम कोई पदाधिकारी नहीं है, हम अपनी मत की रक्षा करने आए हैं। ठीक है, विपक्ष देखिए, एक मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का जो आरोप है उसको दरकिनार किया जाए, लेकिन ये जो दृश्य होते हैं लोकतंत्र के लिए अच्छे दृश्य नहीं है। चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई सपा, कांग्रेस, भाजपा या फिर बसपा, कोई भी पार्टी हो,
जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन ईवीएम की रखवाली करना जो जिस तरीके से हो रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। अब जरा इधर देख सकते हैं कि लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जुटे हैं। इधर भी कुछ लोगों से बात करने का, समझने का प्रयास करें कि रात से ही लोग हैं या फिर दिन में ड्यूटी बदली है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कई पारी पारी में लोग आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार वकील। अनिल कुमार एडवोकेट। एडवोकेट साहब, क्या मतलब आप भी ईवीएम की सुरक्षा में आए हैं क्या? मैं हम लोग देखने आए हैं कि प्रशासन क्या गलती कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ईवीएम का मामला पार्टी विशेष से नहीं, हम पार्टी से नहीं है। कल ही पूरा चर्चा प्रदेश में बना हुआ ईवीएम की चोरी हो रही है, बैलेट पेपर गलत ये अंदर पहुंचाया जा रहा है, इसलिए हम लोग देखने आए हैं क्या प्रशासन यही हरकत करने आया है। लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ था। आप लोग पार्टी से भी नहीं है और प्रबुद्ध देखा जाए तो एडवोकेट हैं, तो समाज को समझते होंगे काफी बेहतर से, और आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, तो आपके हिसाब से फिर ये चीजें किस हद तक सही गलत हैं? ये बहुत अन्याय है, बहुत गलत है। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जहाँ जो लोग जिनको वोट मिला है वो गिनती में आ जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये धांधली नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में एक तंत्र राजतंत्र हो जाएगा, एक ही आदमी राजा बना रहेगा, एक ही आदमी सत्ता बैठा रहेगा। लेकिन जो खबरें आई हैं बनारस से कि ईवीएम पकड़े गए हैं, उसके बाद तमाम जगहों पर ऐसे दृश्य आए कि जो कार्यकर्ता हैं वो ईवीएम की रखवाली के लिए मौजूद, तब वहाँ के जिलाधिकारी महोदय का ये बयान आता है कि वो ईवीएम चुनाव वाले ईवीएम नहीं थे, बल्कि अधिकारियों की प्रैक्टिस के लिए जो ईवीएम होते हैं वो थे। नहीं, जैसा भी हो, लेकिन ये अगर चुनाव के ईवीएम रखे गए हैं तो हर पार्टी को बताना चाहिए ईवीएम कैसी है कैसी नहीं है। वो नियमों के मुताबिक तो सबको बताना चाहिए, क्योंकि आप समझते होंगे चीजों को। सबको बताना चाहिए कि मतलब यह ईवीएम रखी है, हर पार्टी के प्रत्याशी को बुला लें, उनके कार्यकर्ता को बुला लें कि यह ईवीएम प्रशासन द्वारा हटाए जा रहा है, इस पर आप लोग का क्या राय है? ये होना चाहिए। क्या लगता है इस पूरे मामले पे चुनाव आयोग को एक जवाब देना चाहिए, जांच करना चाहिए? इसमें जांच नहीं हुई, ऐसे अधिकारी को तत्काल हटाना चाहिए। हाँ, जो डीएम वहाँ के हैं वो बहुत मिस्टेक किए हैं। क्या नाम है सर आपका? हमका नाम सुरेंद्र नाम है। आप भी किसी पार्टी के समर्थन में हैं कि ऐसे मामला समझने आए? आम नागरिक। पार्टी वालों से बात करें, आरोप लगा देते हैं, आप लोगों का बात ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बात आपसे करते हैं जी बताइए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की गरिमा बनाए रखिए। ये जिम्मेदारी जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी जिम्मेदारी है। आप जनता के नौकर हैं, जनता आपके नौकर नहीं है, तो आपको निष्पक्षता साबित करना चाहिए। जो भी काम आप जैसे कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग में ले जा रहे हैं, तो जब जो चीज़ें यहाँ आसपास है तो डाउट के घेरे में तो आप आ गए, गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। चुनाव ट्रेनिंग में ले जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग के जो नियम है उसके मुताबिक अगर ट्रेनिंग के लिए भी ले जा रहे हैं तो प्रत्याशियों को सूचित किया जाता है, जो कि नहीं किया गया था। बिल्कुल, यहाँ मिस्टेक हुआ है, उनको अपने मिस्टेक में सुधार करना चाहिए। जीवन अपडेट हो रहा है, हमेशा अपडेट रहिए, कभी भी न्याय की गरिमा को भंग न करिए। न्याय सबके लिए बना हुआ है। गरिमा भंग हो रहा है क्या? गरिमा भंग हुआ है। आप सबको विश्वास में लेके चलिए, संसार से कुछ लेके ना जाइए, यहीं रही। तो फिर आप भी एडवोकेट हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि प्रत्याशियों को सूचित भी करना चाहिए, और आपने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कि लोकतंत्र को जिंदा रखें, ऐसा कुछ आपने कहा। आपका क्या नाम है सर? रामचल यादव। आप पार्टी से हैं कि? इसने हम वैसे आ गए हैं कुछ काम से। तो यादव जी थोड़ा इधर आ जाइए, बोलिए। पार्टी से नहीं है। क्या अभी माहौल देखने आए हैं कि ईवीएम रक्षा करने आए हैं कि लोकतंत्र बचाने आए हैं? नहीं, जब सुना गया है जो इस तरह का धांधलीबाजी सपा के साथ हो रही है और भाजपा ने धांधलीबाजी करा रही है, बनारस में ईवीएम पकड़ा जा रहा है, हम तो यही कह रहे हैं इससे पहले पूर्ण बहुमत में सपा सरकार रही है, लेकिन इस तरह का धांधलीबाजी चुनाव हुआ तो नहीं हुआ। ऐसे दृश्य पहले नहीं आए हैं, ये हम भी समझते हैं और हमने कहा भी। साढ़े सार बेईमानी कर रहे हैं सपा के साथ, अपने वर्तमान सरकार का बेनिफिट उठा रहे हैं। क्या लगता है जो जिलाधिकारी का बयान है उससे काम चल जाएगा कि चुनाव आयोग को जांच करना चाहिए इस विषय पर? आयोग को विशेष जांच करना चाहिए और जितने कर्मचारी उसमें लिप्त हैं तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से उनको हटा देना चाहिए। इतनी बड़ी गड़बड़ी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है गहन जांच करें, ताकि ईवीएम जा रहा है तो सूचना तो होनी चाहिए जो हम यहाँ से उठवा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करने ले जा रहे हैं। और वो भी अच्छा, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो कह रहे हैं डीएम महोदय ने
पूरा बयान जारी कर दिया कि क्या कुछ मामला था, वो ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे और उससे काम चल जाएगा। अब चुनाव खत्म हो गया तो क्या उनसे ट्रेनिंग कराएंगे वो? अब चुनाव है ही है ना, सातों चरण का पूरा हो गया तो यहाँ कौन सी ट्रेनिंग अब कराएंगे? चुनाव के पहले ट्रेनिंग होती है, चुनाव के बाद होती है। तो ऐसे फर्जी, वो गलत बोल रहे हैं, फर्जी बोल रहे हैं, धांधलीबाजी कर रहे हैं। नेताजी हैं, कुछ कहेंगे? आगे आ जाइए। कहना क्या है, सारी जनता देख रही है। लोकतंत्र का सीधे सीधे हत्या ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। और ये ईवीएम हम कह रहे हैं कि उनका जब जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग के लिए ईवीएम का व्यवस्था अलग से भी किया जाता है, अलग से भी उनको अलग रूम में रखना चाहिए। अगर उस रूम में से आप ले जाते हैं ईवीएम को निकाल कर, तो कम से कम जितने कर्मचारी हैं, जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, उनको बुला करके दिखाना चाहिए कि ईवीएम जो है ट्रेनिंग के लिए जा रही है। लेकिन यहाँ के डीएम, यहाँ के प्रशासन के द्वारा और इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जनहित और लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। इन्होंने किसी को बुलाना उचित नहीं समझा और यह तानाशाही सरकार है। मन में जो इनके मन में आता है वही ये सरकार करती है। तो ये जनता एकदम जाग उठी है। इसीलिए सिर्फ यहाँ समाजवादी ही लोग नहीं आए हैं, इस प्रदेश के हर वर्ग के लोग आए हुए हैं, इस जिले के हर वर्ग के लोग यहाँ डटे हुए हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का हत्या करना चाहते हैं कि फिर भविष्य में चुनाव न हो प्रदेश में, न इस भारत में चुनाव न हो। अच्छा, रात में भी जो सपा के कार्यकर्ता नेता थे इस पूरे पार्क में मौजूद थे और हमने बात भी किया, रात में भी दिखाया और दिन का भी माहौल है, धूप है, लेकिन लगातार जो नेता है उनकी जो संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब तो एक रात का माहौल बचा है, कल नतीजे आ जाएंगे, तो कब तक आप लोग के रहें? आज भी रहेंगे? आज रात भर हम लोग यहाँ डटेंगे, कल भी दिन भर रहेंगे, जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा, वोट की गिनती खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और पूरा हर दल बल से रहेंगे, गिनती को संपन्न कराएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से हिलेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। चलिए सर, तो धन्यवाद। बोलिए। क्योंकि देखिए, पार्टी से हैं कि आम आदमी हैं? नहीं, हम पार्टी से। पार्टी से, बोल दीजिए। इसके पहले जब यहाँ उपचुनाव हुआ था 2017 में, तो 2018-17 में इस्तीफा देकर जब माननीय महंत जी संसद, पुराना देखिए, पुराना छोड़ दीजिए, अभी ईवीएम वाले बोल दीजिए। ईवीएम पर ही यहाँ का 3-4 राउंड का गणना रोक लिया गया था उस लोकसभा के चुनाव में। अंतोगत यहाँ से जब विधानसभा और लोकसभा में जा रहा, सारे जगह हंगामा हुआ, तब जाके यहाँ तक मीडिया के साथियों को वहाँ से खदेड़ दिया गया, तब जाके हंगामा यहाँ से वहाँ तक हुआ। तो जो उपचुनाव 21,000 से यहाँ के समाजवादी पार्टी जीती थी। इस नाते ये विश्वास पात्र लोग नहीं हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो हम आज गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के गेट पर थे, जो कि मतगणना का केंद्र है और मतगणना यहीं से होनी है। और एक दिन पहले का जो तस्वीर है, क्योंकि रात में भी हमने दिखाया और एक दिन पहले जो दिन का माहौल है ये हम दिखा रहे हैं। लगातार देखिए गाड़ियों की चेकिंग चल रही है, गाड़ी जो आ रहे हैं उसकी जाँच हो रही है और प्रशासनिक लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी लगे हैं। तो ये पूरा दृश्य हमने दिखाया और समझाया। कुछ अधिकांश जो है यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कि कह रहे हैं कि हम लोग ईवीएम की रक्षा करने आए हैं और लोकतंत्र को बचाने आए हैं। और कुछ आम नागरिकों से भी हमने इस पूरे मामले को समझने का प्रयास किया। अधिकांश लोगों ने कहा कि ऐसी चीज़ें लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और जो काम हुआ है, जो चुनाव आयोग को इस पर पूरा जांच करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो डीएम साहब का एक बयान है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस नोट उन्होंने जारी किया, उससे काम नहीं चलेगा और चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर, ईवीएम वाले मामले पर जांच की ज़रूरत है। अब इस पूरे विवाद पर, इस पूरे मामले पर सिर्फ एक दिन बाद, कल जब चुनाव नतीजे आएंगे तो विराम लग जाएगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि आखिर इस पूरे उठा पटक पर क्या विराम लगता है और किसकी सरकार बनती है और आखिर ये लोग कल अपने किस समय अपने घरों को वापस जाते हैं। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।